हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना क्लास 10th के गणित की सिलसिला जारी है और हम लोग चैप्टर 8 अर्थात त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम पार्ट 1 में आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितना भी आपका फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला को आपको हम बता दिए हैं। आप इस पार्ट को देखने से पहले आपको फॉर्मूला का वीडियो देखना पड़ेगा, चाहे आप हमारा वीडियो देखें या अन्य सर किसी का भी देखिए। अगर आप सही से त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं तो त्रिकोणमिति में क्या होता है ना, फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। उसमें फॉर्मूला बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो रटने की चीज़ नहीं, कुछ चीज़ है जो आपको रट के रखना पड़ेगा। बाकी फार्मूला आपको जोड़ तोड़ करके आपको उसमें खुद ब खुद फार्मूला का निर्माण होता जाता है, काफ़ी फार्मूला बन जाता है। बस थोड़ा समझने की चीज़ है। हालांकि हम आपको एक पार्ट 1 जो बनाए हैं उसमें आप जाकर के पूरा फार्मूला को बड़ी बारीकी से समझा के बताए हैं। ये जो अपना पार्ट 2 है, ये 8.1 अर्थात प्रश्नावली पहला, कहने का सेंस 8.1 हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अपना कुल मिला करके 1 से लेकर के 11 तक का क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये एनसीईआरटी बुक है अपना, बिहार सरकार बीटीसी। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है उनका हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे और ये टाइप बाय टाइप समझते जाइएगा। एनसीईआरटी में तो यही मेन बात दिया जाता है कि आपको टाइप बाय टाइप दिया जाता है क्वेश्चन, और इस वजह से इनको थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू माना जाता है एनसीईआरटी बुक का। समझिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में समझाने से पहले एक बार फॉर्मूला का मेमोराइज कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? आप लोग जवाब दीजिए, लंब बट्टा कर्ण। सर लिखिए दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है आपको लंब बट्टा कर्ण। साइन का अपोजिट होता है आपको कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आप क्या करना, लंब कर देना। ये साइन कॉसेक का है फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर आपको कॉस थीटा बोलूँ तो ये हो जाएगा बी बट्टा एच यानी आधार बट्टा कर्ण, और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा यानी ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। यहीं पर आपको अगर मैं टेन थीटा की चर्चा करूँ तो ये हो जाएगा लंब बट्टा आधार, और कॉट थीटा हो जाएगा आपको आधार बट्टा लंब। जहाँ पी लंब है, आधार बी है, और कर्ण का नाम हो जाएगा आपका एच। उम्मीद है कि आप फॉर्मूला से रूबरू हो गए होंगे। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ऐसा होता है ना समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। और इस सवाल में लिख दिया है कि बी नंबर जो है ना, यहाँ पे बी, ये आपका समकोण है। बाकी बच गया आपका ए और सी। आपका मन है यहाँ पे ए देने का तो यहाँ दे दीजिए, या यहाँ पे सी देने का मन है तो यहाँ पर दे दीजिए, या ए यहाँ पे देना तो यहाँ दे दीजिए, सी यहाँ दे दीजिए। दोनों में से कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ए दे देते हैं, यहाँ पर आप सी दे देते हैं। सवाल को रीडिंग कीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया है कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, तो ए से लेकर के बी तक की मान को हम लिख देंगे यहाँ पे 24। सीएम है तो सीएम दे दीजिए। उसके बाद दिया है बीसी का मान आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर दे दीजिए। हमने 24 और 7 लिख दिया। और साइन का चर्चा है, कॉस का चर्चा है, तो साइन और कॉस में मन में अब ये फॉर्मूला हम बताए हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है आपको लंब बट्टा कर्ण। कर्ण जरूरत है और आपको कर्ण इसमें ज्ञात है ही नहीं, दिया ही नहीं हुआ है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ाए हैं फॉर्मूला वाले पार्ट में, कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बड़ी भुजा कहने का सेंस किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो मान होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। जो चीज़ दिया गया वो लिख दीजिए, क्या क्या दिया गया है। यानी दिया गया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको ना ए बी का मान दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर, और बी सी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको ए सी चाहिए, ए सी पता ही नहीं है। और फिगर को देखने पर ए सी अपने आप में कर्ण जैसा लग रहा है, लंबी भुजा लग रही है। तो कर्ण बराबर होता क्या है, रूट अंडर लंब स्क्वायर, यदि ए बी को हम लंब मान लेते हैं तो जोड़ आधार स्क्वायर, यानी बी सी को अगर आधार मान ले तो हो सकता है कभी कभी ये लंब और आधार में ये चेंज भी होगा। ये यहीं पर अभी सिखाएंगे इसी ड्राइंग में। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है अपना 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए। ये 7 दिया है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। सबको जोड़ दोगे तो 9 6 15 हो जाएगा, और 4 7 4 11 1 12 5 1 625। 625 के बाहर में 25 निकल जाएगा। कुछ डाटा ऐसे जो आप डायरेक्टली याद रखिए कि 625 को जब तोड़िएगा तो 25 गुने 25 का जोड़ा बनता है, और एक 25 आपको बाहर निकल जाएगा। यानी ये वैल्यू अपना कितना ले आए हम लोग
25 सेंटीमीटर ले लिए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन को गौर से देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि साइन ए निकालिए। चलो साइन ए, भले ही ए दिया, देखिए बनाने से पहले कुछ चीज़ ऐसे होते जो आप माइंड में फिक्स कर लीजिए। अब साइन ए दे, बी दे, सी दे, राम दे, श्याम दे, कुछ थीटा की जगह कुछ भी डाटा दे दे, सीधा फॉर्मूला पे आप भागिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और ऐसे प्रश्नों में आप पीएच सब मत लिखिए, सीधा आप लंब बटा कर्ण हिंदी में लिख लीजिए। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। मन होगा पी बटा एच लिखने का तो पी बटा एच भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब खोजो, साइन ए के लिए लंब 24 हो जाएगा सर? नहीं, होश में यहीं पर आपको डिस्प्लेस्ड हो जाता है बच्चा। आप आँख देखो, आँख रखो ए पर। जब साइन ए आपसे डिमांड किया ना, तो आपको आँख जो है इसको ए पर ले जाइए। चलो आँख सर ए पर ले आए। क्यों ले गए ए पर? क्योंकि सवाल में आपको बोला गया है साइन ए निकालने के लिए, इसलिए आप आँख ए पर ले गए। और यहीं पर समझिए, थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, एक तरीक़ा से समझो। और यहाँ से देखो, ए पर अपना आँख रखो, इसको देखो सामने क्या दिख रहा है? BC। सामने की भुजा सामने की भुजा कौन सी भुजा दिख रहा है? BC। अगर जिस एंगल से आप सामने की भुजा को देख रहे हैं, वो सामने वाला भुजा लंब होता है। क्या होता है बुआ? लंब होता है। और यहाँ पर आपका आँख है, इस आँख के पास आपका दो भुजा सटा हुआ महसूस हो रहा है। अगर यहाँ पे आपका आँख बना है, मान लीजिए ये आँख है आपका, यहाँ पे आपको दो भुजा सटा हुआ महसूस हो रहा है। एक भुजा है आपका AB और एक भुजा है AC। इन दो सटी हुई भुजा में जो भुजा छोटी होगी वह भुजा आपका आधार हो जाएगा, और जो भुजा बड़ी होगी वो तो ऑलरेडी कर्ण है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, सेट कर लीजिए। अगर किसी त्रिभुज में कर्ण आपको फिक्स कर दिया तो वो जगह पकड़ने रहेगा, वो इधर उधर नहीं हिल सकता है। लेकिन लंब और आधार अपने आप में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? गौर से समझिए। आपसे पूछा जा रहा है साइन ए, मैंने आपको कहा कि पहले जब भी आपसे पूछा साइन ए, तो आँख ले जाइए ए पर, और ए से देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। तो ए से देखने पर आपको BC दिख रहा है, और BC अपने आप में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा? अपने आप में लंब हो जाएगा। और एक की सटी हुई भुजा में ये छोटी भुजा आपका क्या हो गया? आधार, और बड़ी भुजा हो गया कर्ण। तो उम्मीद है आपको लंब ए के लिए लंब कितने हो जाएगा? 7 माने हम दे देंगे 7। और कर्ण कितने हो जाएगा? 25। क्योंकि एक के सटल भुजा में बड़का भुजा क्या है? बड़का भुजा आपका 25 है, तो यहाँ 25 दे दीजिए। दोनों में CM है तो CM आप लगा दीजिए। CM से CM कट जाएगा। हम एक ही में ऐसा बता रहा हूँ, सब मैंने CM लिखेंगे। सीधा आंसर अपना आ गया 7/25, ये हो जाएगा आंसर साइन ए का मान। इसी प्रश्न में आपसे कॉस ए भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखो। सबसे पहले कॉस ए दिया, हम सीधा बोले आप ए दे, पी दे, बी दे, कुछ दे, सीधा कॉस का फॉर्मूला दिमाग में मनन कीजिए। कॉस पूछ रहा है, हाँ, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। याद कीजिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। सबसे पहले आप आधार बटा कर्ण लिख दीजिए। आधार, अब बट्टा में हम क्या दे दिए? कर्ण। अब आँख को ले जाना है आपको ए के पास। कहाँ ले जाना है? ए के पास ले चलिए। ए के पास ले लिए। ए के लिए आपको आधार खोजना है, लंब नहीं खोजना है। तो ए के लिए आधार में क्या बताया था? ए के पास दो सटी हुई भुजा हो रही है। एक भुजा है आपका AC और एक भुजा है आपका AB। तो इन सटी हुई भुजा में जो छोटी भुजा होती है ना, वो उसके लिए आधार हो जाता है, और बड़ी भुजा क्या हो जाता है? कर्ण। तो आधार का वैल्यू हो जाएगा आपका 24 और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा आपका 25। ये हो जाएगा एक आंसर। इसी प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दूसरा वैरायटी में साइन सी। और अच्छा देखिए, क्वेश्चन का सेटिंग बड़ी ज़बरदस्त किया है, जिसमें एकदम क्लियर कट आपको समझ में आएगा। जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन में साइन सी डिमांड किया है। मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ, एंगल के पास कुछ भी दे दे, सी दे दे, बी दे दे, ए दे दे, सबसे पहला काम आपको है फॉर्मूला लिखना, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना। कैसे याद किए थे साइन थीटा का फॉर्मूला? लंब बट्टा कर्ण। तो सीधा पहले लंब बट्टा कर्ण दे दीजिए, और यहाँ होश में रहिएगा। इस बार अपना आँख कहाँ ले जाएंगे? सी पर। कहाँ ले जाएंगे? सी पर। चलो ले जाते हैं। इस सी के पास आप आँख ले जाके देखिए। चलो हम यहाँ पे ऐसे करके झांक रहे हैं, यानी जब आपका आँख यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से झांकोगे तो आपका कौन सा भुजा नज़र आ रहा है? कौन सा भुजा नज़र आ रहा है? AB। यानी यहाँ से देखने पर जो भुजा आपको नज़र आ जाए, सामने वाला भुजा, वो लंब होता है। क्या होता है? लंब।
तो सर आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, सर सी के पास भी दूगो भुजा सटल है, कौन कौन भुजा? इस सी के पास एगो बीसी भुजा सटल है और सी के पास एगो एसी भुजा सटल है, और इन दो सटी हुई भुजा में भी आप क्लियर कट समझे हुए हैं कि जो छोटी भुजा होगी वो आधार होगी और जो बड़ी भुजा होगी वो आपका कर्ण होगा। तो इस सी के लिए लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 24, और आपका कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण का वैल्यू कितना है आपको 25 है, तो 25 दे दीजिए। उसके बाद इसी में क्वेश्चन पूछा आपको कॉस सी, तो लिखेंगे कॉस सी बराबर, पहले तो दिमाग में फॉर्मूला मनन कीजिए। कॉस थीटा बराबर होता क्या है? आधार बट्टा कर्ण। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आधार, अब बट्टा में क्या दे दीजिएगा? कर्ण। आँख ले चलिए सी पर, सी पर ले गए, सी के लिए आधार ढूंढिए। आधार में छोटी भुजा को कहता हूँ, 7 हो जाएगा सटी हुई भुजा, और बड़ी भुजा हो जाएगा आपका कर्ण, यानी ये हो जाएगा आपको 7 बट्टा कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएगा आपका आंसर, एक आंसर यहाँ हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले भी लिए होंगे, लेकिन इस प्रश्न को अब हम मिटाएंगे नहीं। अभी इस पर आधारित 4-5 को क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए यहीं पर बता देते हैं। यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछे आपको, हम अगर 10A पूछते तो क्या होता है आंसर? ये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, किताब में आपको इतना ही तक था, मैं एक्स्ट्रा आपको समझा रहा हूँ। 10A का पूछेगा तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले फार्मूला का मनन कीजिए। 10A तो मन में याद कीजिए कि सर क्या रटवा है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे लंब, अब बट्टा में क्या दे दोगे? आधार। अब सीधे लंब बट्टा आधार के लिए आप ऐसे मत बटाओ, अब आँख कहाँ ले जाओगे? ए के पास। ये डायरेक्शन को मत भूलिएगा, आँख ले जाएंगे लंब के पास, लंब के ए के पास। ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? अब लंब हो जाएगा। ए के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। और पूछा है आधार, तो ए के सटी हुई छोटी भुजा आधार होती है और बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो सटी हुई छोटी भुजा कितना है? आधार, यानी 24। 7/24 हो गया, CM कट जाता है। एक और क्वेश्चन दीजिए सर जी। देखो, अगर यहीं पर आपको हम सेक सी पूछें, यहाँ पर सी लिख ले बुआ, सेक सी, तो सबसे पहले सेक थीटा का फॉर्मूला मनन कीजिए। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ऐसे करके याद कीजिए। तो कर्ण बट्टा आधार होता है, माने कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ क्या देना पड़ेगा आपको? फॉर्मूला लिख लेना, कर्ण बट्टा क्या होगा? आधार। और बराबर में आँख कहाँ ले जाइएगा? सी के पास। सी के लिए कर्ण कौन हो जाएगा? कहिए 25। अच्छा, छोटी सटी हुई भुजा आधार हो जाएगी, माने इसका आंसर हो जाएगा आपको 25/7। हो गया, एकदम क्लियर कट आंसर आ रहा है। एक और क्वेश्चन सर बता दीजिए सर। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको कॉसेक ए पूछ दिए। क्या पूछ दिए? कॉसेक ए पूछ दिए। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पहले मनन कीजिए। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना लंब बट्टा कर्ण, वैसे कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब। और अब ए के पास आँख ले जाओ, ए के लिए कर्ण कितने हो जाएगा? कहिए 25 है, तो 25 दे दीजिए। लंब कितने हो जाएगा? ए के लिए लंब, मैं लंब बोल रहा हूँ, तो सामने वाला भुजा, और सामने वाला भुजा कितने टकरा रहा है? 7 टकरा रहा है ना, तो ये यहाँ पे 7 दे देंगे। उम्मीद है कि आप बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन हम इसमें बता दिए, इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2, और इसको पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आकृति 8.13, जब आप पेज नंबर 200 में जाइएगा 8.1 एक्सरसाइज में, तो एक क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फोटो नंबर 8.13 दिया है। तो कह रहा है आकृति 8.13 में आपको 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। 10p माइनस कॉट आर। आप फोटो को गौर से निहारिए, देखिए। जब ये 10 का चर्चा है तो आधार और लंब तो चाहिए ही चाहिए, या कॉट का चर्चा है तो लंब आधार चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको तो कर्ण दिया है, लंब दिया है, मान लीजिए आधार इसमें नहीं दिया है, तो सबसे पहले यहाँ लिखना सॉल्व टू दी पावर n, यानी सोल्यूशन। जो चीज़ दिया गया है उसको फास्ट में लिख लीजिएगा। क्या क्या दिया गया है? PQ का मान आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, वहीं PR का मान आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। हमें QR का मान पता नहीं है, और देखने में QR क्या लग रहा है आपको? आधार जैसा लग रहा है। हो सके आधार कभी कभी ये लंब भी बन जाता है, वो कोण घुमाने के ऊपर निर्भर है। तो अगर ये वैल्यू निकालिएगा तो क्या होता है? रूट अंडर बड़ी भुजा को बोले तो PQ स्क्वायर में से आपको ये PR स्क्वायर लिखना था ना, हाँ, PR स्क्वायर में से आपको PQ का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा।
पी आर का वैल्यू है कितने तक कहिए 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब पी क्यू का वैल्यू है कितने तक 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 1 6 9, 12 का स्क्वायर हो गया 144। जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपको 25, यानी बाहर कितना दे देगा ये आपको 5 दे देगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और ये सी एम में निकलता है। अब हमको यहाँ फाइंड करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। सबसे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपको, और इसको ऐसे प्रश्न को ऐसे बनाओ, ऐसे करके 10p माइनस कॉट आर ऐसे भी बनाओगे, और ये सिंबल का यही सब शाब्दिक का मतलब अर्थ समझा जाए तो 10p का फॉर्मूला यहाँ मान लो कि हम दे देते। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार होता है। ये आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये लिखने की ज़रूरत हमें नहीं थी। और माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपको आधार, और बट्टा में होता है आपको लंब। लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, समझने की कोशिश कीजिए। इस बार हम कहाँ पे आँख ले जाएंगे? पी के पास। ये एंगल सूचित कर रहा है कि अपने आँख को पी के पास लाओ। जब पी के पास आप अपना आँख ले जाइएगा तो लंब क्या नज़र आएगा? 5। पी के लिए लंब क्या हो जाएगा आपको? 5। तो यहाँ देना पड़ेगा 5। और इस पी से सटी हुई दो भुजा आपको नज़र आ रहा है। एक भुजा है 12 और एक भुजा है 13। जो भुजा बड़ा होता है वो आपका कर्ण होता है, जो भुजा छोटा होता है वो आपका आधार होता है। आधार का वैल्यू क्या लीजिएगा यहाँ पर? 12। ऐसा सिंबल देते चलिएगा माइनस। अब कॉट आर के लिए आपको आँख ले जाना है आर के पास। चलो आर के पास ले आए, और यहाँ पे आधार बोला है तो आर के लिए ये सामने वाला भुजा लंब होता है, हमें तो लंब की ज़रूरत नीचे है, और ये नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार। इस आर के लिए आप आँख यहाँ पे रखोगे आर के लिए, तो छोटी भुजा क्या हो जाएगा? यहाँ से दो भुजा सटा है ना, एक 5 और 13, तो छोटी भुजा आधार हो जाएगा माने 5, और कर्ण हो जाएगा आपको 13। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आधार का वैल्यू 5, और इस आर के लिए सामने दिखेगा लंब जिसका नाम होगा 12। इस 5/12 से ये 5/12 का ये कट गया या घट गया तो कितना आ जाएगा रिजल्ट अपना? 0 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 0। उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से समझिए। देखिए सभी प्रश्न में कुछ ना कुछ आपको सिखाने का अवसर दिया है। यहाँ कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन, हम बड़ी अस्थिर से पढ़ रहे हैं समझाने के लिए। अगर नहीं समझेगा तब पूरे सवाल में फिर धोखा खाते रहिएगा। आगे भी काम मतलब सवाल है छोटा, इसका धमाका बहुत बड़ा है। देखिए साइन ए बराबर है 3/4। आपको कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। यह प्रश्न हमें यह सिखाता है कि जब आपको एंगल अगर यहाँ ए है और यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है तो हमें फ़ोटो वोटो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना फ़ोटो को बना लीजिएगा। लेकिन जब आपको साइन ए का मान 3/4 दिया रहे, यहाँ कॉस बी पूछ देता या टेन सी पूछ देता, माने कोनमा जब चेंज कर देता तो बिना फ़ोटो बनाए आप नहीं बना सकते थे। बनाते लेकिन दिमाग में ज़्यादा मतलब कम्प्लेक्स जटिल हो जाता। तो जब आपका एंगल का मान नहीं चेंज करे, माने ए पर दिया है यहाँ भी ए लगा दिया, तो समझिए आप बिना फोटो हुए बनाए हुए बनाइएगा। हो सके आपको साइन थीटा बराबर इतना दिया रहता और यहाँ भी आपसे पूछ सकता था कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा, तो फ़ोटो बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम फ़ोटो कब बनाते? जब यहाँ आपका अलग मान पूछता, कॉस बी पूछ देता, टेन सी पूछ देता तब। हालांकि वो भी हम आपको इसी क्वेश्चन में बता देते। पहले इसको सोल्यूशन कीजिए। सॉल्व टू दी पावर n दिया है, जो दिया गया वो लिखिए। चूँकि आपको दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर दिया है 3/4, लेकिन साइन ए को अभी ए को भूलिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कहिए लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा। तो हम साइन थीटा की जगह लंब बट्टा कर्ण लिख सकते हैं, माने 3/4। यहाँ से देखने पर p का मान कितना आ रहा है आपको? 3, और h का मान कितना है? 4। यानी जो p के सामने हो गया वो 3 हो गया, जो h के सामने हो गया 4। ये 2 डाटा आपको प्राप्त है, एक डाटा नहीं प्राप्त है, जिसका नाम है आपको b। क्या नाम है? b। b बराबर व्हाट? b माने आधार कहते हैं, और आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देना। यानी अपना कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, यानी 4 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर को घटा दीजिए। 4 चौका हो जाएगा 16 और 3 तिया 9, माने रूट अंडर कितना आ गया? 7 आ गया। आपसे पूछ रहा है कॉस ए।
देखिए यहाँ पर ए था, इसीलिए हम बिना फोटो बनाए हुए बता रहे हैं। सीधे कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या होता है कहिए, आधार बट्टा होता है कर्ण। कॉस से बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। हमको याद है इसीलिए लिख रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप पार्ट 1 में जा करके पूरा फॉर्मूला लोड कीजिए और पहले दिमाग में स्मरण कीजिए, नहीं तो भाई त्रिकोणमिति धोखा दे देगा। और बी का वैल्यू हम लोग निकाले कितना है, √7, तो यहाँ हो जाएगा √7। अब बट्टा में एच का वैल्यू कितना दिया आपको, 4 है, तो 4 हो जाएगा आंसर। वही क्वेश्चन अगला पूछ रहे हैं 10a, क्योंकि थीटा में कोई बदलाव है ही नहीं, ए है नहीं, तो फॉर्मूला होता है आपका P/B। P का वैल्यू कितने दिया है, 3, यहाँ लिखे भी हैं 3, और B का वैल्यू आया है √7। हो सके आपके किताब में 3/√7 दिया रहे। अगर 3/√7 ना दिया रहे तो इसका हर प्रमेयकरण कर करके कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है। हालांकि उम्मीद है कि आंसर आपको यहीं पर दिया होगा, लेकिन कभी जब इसी क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्टिव में आ जाए 3/√7 नहीं दिया रहे तो इसको क्या कीजिएगा, इस 3/√7 को ना 9 में आप पढ़े होंगे, हर प्रमेयकरण कर दीजिएगा। तो 3 को √7 से गुना कीजिएगा तो 3√7, √7 मिल के 7 हो जाएगा, माने 3/7, ये हो जाएगा √7। इस टाइप से होगा आंसर, या ऊपर इसको लिखने की क्या सॉरी क्या ज़रूरत है। तो इतना तक आंसर है। उम्मीद है कि आप तीसरा को समझ गए होंगे। अगर इसी में क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ देता, यहाँ तक तो हम समझा दिए हैं, इतना ही तक आंसर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा अगर ट्विस्ट कर देता, ऐसे पूछ देता कि cos C निकालिए, तो कैसे निकालते, तो फोटो बनाना पड़ता। क्या बनाना पड़ता, फोटो। गौर से देखिए कैसे फ़ोटो बनाते हैं आप, ऐसे फ़ोटो ड्राइंग करते, ये समकोण त्रिभुज मान लीजिए बना देते हैं। आप नाम दे दीजिए, अगर ए दे दिए, बी दे दिए, सी दिए, तो ए के लिए आप लंब किसको माने, 3 को, तो 3 यहाँ देना पड़ता, एच तो 4 यहाँ है, और ये वैल्यू कितना आपको निकलता, √7 निकल जाता। आपको cos C पूछा जा रहा था, ये मैं अपने तरफ से प्रश्न दिया हूँ। cos का फॉर्मूला पहले लिखिए, cos का फॉर्मूला होता है B/H, बोले तो आधार बट्टा कर्ण। अब आँख को ले जाना C के पास, C के लिए B कितने हो जाएगा, कहिए 3 हो जाएगा, और कर्ण कितने हो जाएगा, 4, था 3/4 हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कोई भी डाटा दे के घुमाएगा तो फोटो पर जाकर के हम काम करते, जब एंगल चेंज किया रहता तो, बट इसमें तो एंगल चेंज किया नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन 3 था, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये है क्वेश्चन नंबर अपना 4, और इसमें भी देखिए वही कहानी है। जब एंगल चेंज नहीं हो तो आपको फ़ोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको दिया है 15 cot A = 8 है, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। हो सके यहाँ साइन C बोलता या cos सेक B बोलता तो आपको फ़ोटो बनाना पड़ता। जब आपको ऐसे में आपको एक ही रंग, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल अगर यहाँ मिल जाए, कोई ज़रूरी है ए देते, यहाँ अगर 15 cot B रहता तो आपको साइन B और सेक B भी पूछता तो फ़ोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर मान लीजिए 15 cot थीटा रहता और आपसे पूछता साइन थीटा और सेक थीटा का मान, माने कोण चेंज नहीं करता, तो फ़ोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। क्या क्या दिया गया है, यानी हम लोगों को दिया गया है, वी हैव गिवन दैट 15 cot A = 8 है, यानी cot A बराबर हो जाएगा 8/15। सर कैसे हुआ, गुना वाला चीज़ कहाँ भेज दिया, हम बट्टा में भेज दिए। यानी यहाँ पर देखा जाए तो cot का फॉर्मूला तो इतना होता है, लेकिन cot का फॉर्मूला हम लोग रटे क्या है, cot का फॉर्मूला रटे हैं आधार बट्टा लंब। क्या रटे हैं, आधार बट्टा लंब। तो आधार को B कहते हैं और लंब को P कहते हैं, माने B/P का वैल्यू आपको 8 कितना दिया, 15। यहाँ से B का मान जब सामने सामने देखते तो 8 आ रहा है, P का मान सामने सामने देख रहे तो 15 आ रहा है। हमें H का मान नहीं पता है, लेकिन H जानते हैं, कर्ण को कहते हैं, सूत्र होता है P² जो B², यानी P का वैल्यू कितना है, 15 का स्क्वायर कर देंगे, B का वैल्यू कितना है आपको 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 15 ही हो जाता है 225, 80 होता है 64, जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 8 9 के बाहर 17 निकलता है, यानी 2 8 9 17 × 17, 2 17 से 1 17 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था साइन A, तो लिखेंगे इसीलिए साइन A फॉर्मूला होता क्या है, P/H, यानी साइन थीटा बराबर, थीटा कहिए A कहिए, क्योंकि सब कोण बराबर है तब थीटा भी पढ़ के आप मन में फॉर्मूला ला सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो मैंने लंब बट्टा कर्ण दिया और लंब का वैल्यू आप लिखे हैं कितने हैं, 15,
और कर्ण कितना निकाले 17, तो ये हो जाएगा 15/17। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेक ए। सेक ए कॉस का अपोजिट होता है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कहने का सेंस आप h/b लिखिएगा, और h का वैल्यू है आपका 17 और b का वैल्यू है आपका 8, तो ये हो जाएगा 17/8। उम्मीद है कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5 और इसको समझिए। कह रहा है कि सेक थीटा, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन 5 है। सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। माने सेक के अलावा जो बच गया है, क्योंकि त्रिकोणमिति के टोटल 6 फंक्शन होते हैं, उन 6 फंक्शन में आपको 5 फंक्शन और ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख दीजिए। क्या क्या दिया गया है यहाँ लिख सकते हैं आप, दिया गया है माने सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, लेकिन सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपको कर्ण बट्टा आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कर्ण बट्टा आधार का वैल्यू दे दिया हमको 13/12। जो कर्ण के सामने है माने h का वैल्यू हो जाएगा 13 और आधार के सामने b यानी b का वैल्यू हो जाएगा 12। आपको चाहिए p बराबर व्हाट, यानी मुझे लंब चाहिए, और लंब का फॉर्मूला होता है आपको h² में से b² को घटा दीजिएगा। कहने का सेंस h का वैल्यू हो गया आपको 13 है ना, 13 का स्क्वायर और माइनस b का वैल्यू हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी, तो 169 होता है। 12 का स्क्वायर 144, जब घटाइएगा तो 25 पाइएगा, यानी बाहर आपको p का वैल्यू आपको 5 आ गया। बोला त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग शुरुआत करते हैं साइन से ही, अर्थात इसको लिखेंगे साइन थीटा। काहे दिए थीटा, क्योंकि आपको वैल्यू आपको थीटा के फॉर्म में है, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपको p/h, जहाँ p का मान आप कितना निकाले हैं, p का वैल्यू आप निकाले हैं 5, तो 5 दे दीजिए, और h का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया है 13, तो ये हो जाएगा 5/13। साइन के अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, जो तुरंत यहीं पर लिख देंगे, ये हो जाएगा h/p, यानी h का वैल्यू है आपका 13 और p का वैल्यू है 5, सीधे इसका उल्टा यहाँ कर दिए। फिर आपको लिखना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h फॉर्मूला, और b का मान आपको दिया है 12 और h का वैल्यू है 13, सीधा आंसर हो जाएगा ये आपको 12/13। कॉस के बाद सेक तो लिखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सेक ऑलरेडी आपको यहाँ दिया हुआ है। हम डायरेक्ट अब लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। कहने का सेंस p का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 12, यानी ये हो जाएगा 5/12। वहीं आपसे कॉट थीटा डिमांड किया जा रहा है, तो हो जाएगा b/p। b का वैल्यू है आपका 12, कहाँ से लिख रहे हैं सर 12, यहाँ दिया हुआ था, और p का वैल्यू है आपका 5। ये टोटल आपका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकल्पित कर दिए। यानी उम्मीद है कि हम क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट लेके समझ गए हैं। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, प्रूफ करते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको बताना है कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, गौर से देखिए। जो चीज़ दिया गया हम लिख दिए कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस ए, मन में सोचिए कॉस थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार यहाँ लिख सकते हैं आप ऐसे करके, आधार समझाने के लिए बट्टा कर्ण, और यहाँ भी क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। ये सूत्र होता है, ये समझाने के लिए लिखा हूँ। लेकिन यहाँ पे आधार और कर्ण आपस में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का कोण अलग अलग है। कॉस ए, तो आँख कहाँ ले जाएंगे हम लोग, ए पर, ए पर ले जाइए। जब आप आँख ए पर ले गए तो ए के जो छोटी सटी हुई भुजा होगी वो आधार होगी, ने बताए थे। तो ए के लिए छोटी सटी हुई भुजा क्या है, ए सी, यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं आधार का नाम ए सी, और बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण, यानी ये हो जाएगा आपका ए बी। अब यहाँ पे है कॉस बी, ये कह रहा है आप अपने आँख को बी पर ले जाइए, तो हम बी पर ले गए, और बी पर जो छोटी सटी हुई भुजा होगा ये आधार हो जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका कर्ण हो जाएगा। यानी अपना आधार हो गया बी सी, यहाँ लिख सकते हैं आधार का वैल्यू बी सी, और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा आपका ए बी। गौर से देखिएगा, इस ए बी से ये ए बी कट गया, यानी अपना डाटा बच गया ए सी बराबर बी सी।
जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि जिस त्रिभुज की ऐसे लिख दीजिएगा, भाषा तो क्या नंबर देने में सुविधा होगा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उस भुजा का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नहीं समझ में आया सर जी, देखो समझाता हूँ। अगर AC और BC बराबर हुआ ना, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो गया ना, तो इसका सम्मुख कोण बराबर होगा। यानी यहाँ पर लिखा है AC, आप AC के पास रखिए अपने आँख को ये भुजा पर, और AC के सामने कौन कोना दिख रहा है, कहिए B दिख रहा है। AC के सामने कौन कोना दिख रहा है, तो कहिए B। तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि कोण B, और ये BC। अब हम आँख रखेंगे BC पर, BC के सामने कौन कोना दिख रहा है, सम्मुख कोण हुआ ना, तो BC भुजा के लिए सम्मुख कोण A हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कोण A, या इसको सीधा करके डायरेक्ट आप कोण B बराबर कोण A कहिए, या कोण A बराबर कोण B कहिए। यानी शॉर्टकट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सर एक बार और समझा दीजिए। सवाल में दिया था cos A बराबर cos B, हम ये जानबूझ के आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिखे, आप नहीं भी लिख सकते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला दिमाग में मनन कीजिए, होता है आधार बटा कर्ण। A के लिए आधार जो छोटी सटी हुई भुजा होती है ये हो गई, आधार का नाम हो गया AC, और बड़ी कर्ण हो गया बड़ी भुजा AB, तो मैंने AC बट्टा AB दिया। सेम वही कहानी, अब हम आँख को B पर ले जाके आधार ढूंढे तो BC मिल गया, और कर्ण है AB, तो BC बट्टा AB। AB से AB कट गया, ये AC और BC आपस में क्या हो गया, बराबर। ये एगो थ्योरी है, समझना पड़ेगा। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो वो बराबर भुजा एक दूसरे के सम्मुख कोण उसका बराबर हो जाता है, ये थ्योरी है। यानी इस AC का सम्मुख कोण सामने वाला कोण सम्मुख हो गया B, और BC का सम्मुख कोण सामने वाला कोण हो गया A, अर्थात कोण A और B आपस में क्या हो गया, बराबर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7, गौर से देखिए। इस सवाल में दिया है, सबसे पहले जो दिया है वो लिख दीजिए, यानी गिवन दैट लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, लेकिन होता क्या है कॉट का फॉर्मूला, तो कहिएगा सर कि होता है फॉर्मूला B/P। क्या होता है, B/P। B कहने का सेंस आधार बट्टा लंब, यानी B का वैल्यू 7 हो गया और P का वैल्यू 8 हो गया। हमें क्या चाहिए, H चाहिए। H यानी कर्ण, कर्ण बराबर सूत्र होता है P² जोड़ B²। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं P का वैल्यू अर्थात 8 का स्क्वायर जोड़ B का वैल्यू 7 का स्क्वायर। 8 कितने हो गया है, 64। 7 7 कितना हो गया, 49। यानी जोड़ दीजिए, 9 4 कितना हो गया, 13, और 6 4 10 1 11, √113 आ गया कर्ण का वैल्यू। सवाल नंबर पहला यहीं पर बना देते हैं और सवाल नंबर दूसरा इधर बना देंगे। सवाल नंबर पहला इसी को तोड़िए, ये डाटा इधर निकाले हैं, यहाँ बराबर का सिंबल ऐसा देना पड़ेगा इस सवाल को बनाइएगा तो। A+B और A-B का सूत्र होता है 1 - A² - B²। फिर यहाँ A+B और A-B का सूत्र होता है 1 - cos² थीटा। शॉर्टकट समट दिया हूँ, हालांकि यहाँ पर भी वैल्यू बैठा करके आप तोड़ ताड़ के बना सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए। अन्य कहिएगा बैठा देने के लिए तो बैठा भी देंगे, लो बैठा ही देता हूँ। यानी 1 + sin थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कहिए लंब बटा कर्ण। तो लंब कितने है आपको दिया 8, यानी यहाँ लिखेंगे 8/√113, और कोष्ट में हो जाएगा 1 - 8/√113। फिर ये मेन बट्टा 1 + cos थीटा है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का वैल्यू कितना है 7, यानी यहाँ लिखेंगे 7/√113, और ये हो जाएगा 1 - 7/√113। अब ये हो जाएगा A+B A-B, यहाँ भी A+B A-B। A+B × A-B सूत्र होता है A² - B², यानी इसको हम समेट करके लिख सकते हैं A² - 8√113 यानी B²।
और इसको समेट करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस यानी 7/√113 का स्क्वायर। हम जानबूझ के इसका तिल का तार कर रहा हूँ, शॉर्टकट में भी समझा सकते थे, लेकिन प्रोसेस डिमांड ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में। जिस विधान पे बना है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा, बाकी तो ये शॉर्टकट में भी समझ के बना देंगे। इसको जब शॉर्टकट कचर पचर कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर वो कर देगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, इसलिए ऐसा बना रहा हूँ। यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 88 हो गया 64/113 और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 49/113। देखिए यहाँ पे नंगरा भिन्न से इसको बना दीजिए। कैसे? 113 का ही 113, क्या कहिएगा? 113 का ही 113, 113 में से 64 हटा दीजिए। जब ही 113 में से 64 हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 49, यानी तो बट्टा पर का घटाव कर लो और एकदम बच्चा की तरीके से बता देते हैं। 113 हो गया लघुत्तम, 113 माइनस 64, फिर नीचे ये मेन बट्टा है 113, एक का लघुत्तम हो जाएगा 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 49। जब इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा आपको 9 4 13 यानी 49/113 और ये हो जाएगा आपको 64 जब घटाओगे इसको तो 113। मेन बट्टा ये है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 49/113 गुने ये 113 को ऊपर ले जाइए 113/49 यानी 113 से 64 यानी यहाँ 64 दे दीजिए। 113 से 113 कट गया 49/64 यानी अपना आंसर आ जाएगा 49/64। ये अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और शॉर्टकट भी बना सकते हैं, यही चीज़ को यहाँ पर भी बना सकते हैं। सीधा आपको इस फॉर्मूला में पूछ रहा है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? कहेंगे कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। आधार का वैल्यू कितना दिया आपको? 7 दिया तो 7 दे दीजिए, और लंब का वैल्यू 8 है तो 8 दे दीजिए, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 7 7 49 हो गया, 8 8 64, यहाँ भी 49/64, यहाँ भी 49/64। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन स्क्रीनशॉट तो ले लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा हम एक और प्रोसेस से आपको बता देते हैं, यहीं पर समझ लीजिए। ये भी सही है, आप पीछे करके लिख भी सकते थे। कैसे समझाइएगा सर? ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है सूत्र? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा, यानी एक पर स्क्वायर दीजिएगा भी, नहीं भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा। और यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, याद रखिएगा। हम फॉर्मूला में बताएं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहीं से ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर क्या क्या बोले, कुछ नहीं समझ में आया। देखो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर हम इस साइन स्क्वायर को उधर फेंक दूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रख लूँ और इस कॉसी को उधर फेंक दूँ तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्यों बता रहे हैं सर? समझो, हम 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसके जगह क्या चिपका सकते हैं? कहिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा चिपका दिया बट्टा में। अब यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी है नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या चिपका सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा। गौर से समझिए। अब हम यहाँ पे कॉस थीटा बट्टा साइन स्क्वायर है तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और दोनों के स्क्वायर को एगो स्क्वायर कर सकते हैं। और आपको याद करवाए हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। जैसे टेन थीटा का डाटा है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। जब टेन का साइन बट्टा कॉस होता है तो कॉट का कॉस बट्टा साइन, यानी इस कॉस बट्टा साइन की जगह पे हम क्या चिपका सकते हैं? कहिए कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। और कॉट का फॉर्म वैल्यू हालांकि दिया ही है आपको, कॉट का वैल्यू कितना दिया है? 7/8। यहाँ से भी लिख सकते हैं 7/8, सीधे 7/8 चिपका दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 7 7 49 और 8 8 64, यानी शॉर्टकट में आप इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं और इससे पहले जो बनाए उनसे भी बना सकते थे। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है? साथ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है कि यदि आपको 3 कॉट a बराबर 4 है तो आप इसको जांच करना है। कभी भी प्रश्न आपको दिया रहे और एंगल में ABCD टाइप का दिया रहे तो तनी देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन में भी कुछ कोण में तो चेंज नहीं कर दिया है क्या। जैसे कि यहाँ कॉट a दिया है, थीटा नहीं दिया है। थीटा रहता तो कोनो बात ही नहीं था।
यहाँ कॉट ए दिया, तो देख लीजिए सबके लास्ट में ए से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही है। आपको बिना फोटो बनाए हुए बना लीजिएगा। यानी जो दिया गया सबसे पहले लिख लीजिए, सोल्व टू दी पावर एन सोल्यूशन। दिया गया है आपको 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो हम लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर, ये गुना वाला चीज़ कहाँ चला जाएगा आपको भाग में। कॉट ए बराबर आ गया आपको 4/3। लेकिन फार्मूला होता क्या है कॉट ए का, कहिए तो कॉट ए का फार्मूला होता है यानी कॉट थीटा का आधार बटा लंब। आधार बटा लंब यानी बी का वैल्यू दे दिया आपको 4 और लंब बोले तो पी का वैल्यू दे दिया 3, यानी हमें एच चाहिए। और एच का फार्मूला माने कर्ण बराबर होता है आपको बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर भी कीजिए, या न तो आपको रटाइल है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तक पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पी का वैल्यू कितना दिया है 3, तो यहाँ दे दीजिए 3 का स्क्वायर, ये दे दीजिए 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा h बराबर √3 3 9 4 चौका 16 बराबर √, यानी 25 के बाहर कितने निकल जाएगा 5, माने h का वैल्यू अपना निकल गया 5। अब इसको जांच करना है, इधर वाले पार्ट को LHS कहेंगे, उधर वाले पार्ट को RHS कहेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS के लिए। LHS का मान क्या दिया है, LHS का मान दिया है 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये LHS है, बायां है एंड साइड, यानी 1 - 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, यानी लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान कितना दिया आपको 3, तो 3 दे दीजिए, और आधार का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ 4 दे दीजिए। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर बट्टा 1 + 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी 10 स्क्वायर है। आगे बढ़िए, इसको लिख सकते हैं 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर हो गया 4 चौका 16, फिर नीचे 1 + 3 3 9 4 चौका 16। कुछ चीज़ है जो शॉर्टकट में सीखने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर इसको हम लंगड़ा भिन्न कहते हैं। 16 का ही 16, क्या कहोगे 16 का ही 16, 16 का ही 16 में से 9 खींच दो, तो 16 में से 9 जब हटा दोगे तो कितने बच जाएगा, कहिए 7/16, मेन बट्टा ई है। फिर 16 का ही 16, क्या हो जाएगा इसमें 16 का ही 16, इस बार 9 फेट आ जाएगा, तो 16 और 9 कितने होता है 25, यहाँ लिख दोगे 25/16, बट्टा के बट्टा फिर बट्टा के बट्टा, तो ये 16 से ये 16 आपको कट जाएगा, यानी शॉर्टकट में आंसर हो जाएगा आपको 7/25। LHS का मान आया है। जब LHS आपको 7/25 आया है, कैसे आया आपको हम यहीं तक बताने वाले थे, बाकी आप ये जोड़ घटाया खुद कर सकते हैं, मैं अपने अंदाज में आपको करके बताया हूँ। और भी प्रोसेस होते हैं, इन सब ऊपर टाइम किल नहीं कीजिए। अब हम लिखेंगे RHS का वैल्यू दिया है अपने लोगों को cos स्क्वायर ए माइनस दिया है sin स्क्वायर ए। मन में सोचिए कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ है ना cos, आधार बटा कर्ण, लिखने का मन है तो लिख दो p/h का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा ये p/h का स्क्वायर, ये b/h था आधार। तो यहाँ पे b का वैल्यू ढूंढिए, कितना दिया है 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, और बट्टा में क्या है आपको 5 देना पड़ेगा p का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि लंब का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा आपको 9/25, 25 कैल्शियम 25 ले लीजिए, 16 में से 9 को घटा दीजिए, यानी ये भी आ गया 7/25, और ये भी डाटा था 7/25, यहाँ लिख देना। इसीलिए LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। बोला ये प्रूफ है कि नहीं है, तो कह देंगे कि हाँ ये प्रूफ हो गया है, उसमें हाँ या नहीं में आंसर डिमांड कर रहा था। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए होंगे, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि त्रिभुज ABC जिसका B जो है कोण आपका समकोण है। जब ऐसा दे कि B समकोण है, तो आपको बिना फोटो बनाए इस प्रश्न को नहीं बना सकते। आप यहाँ B दे दो और यहाँ समकोण बना दो। कह रहा है B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 है, यानी जो दिया गया वो लिख लीजिए, यानी दिया गया है tan A बराबर 1/√, आपको 3 दिया है। tan A का वैल्यू 1/√3। देखिए tan A दिया है 1/√3, लेकिन tan का फॉर्मूला होता क्या है, कहिए लंब बटा कर्ण।
तो अब यहाँ पे P बट्टा आपको हम लंब बटा आधार हम P बटा B नहीं लिखने देंगे आपको। क्यों नहीं लिखने देंगे? क्योंकि यहाँ देखो एंगल देखो A है, C है, A है, C है, अलग अलग दे दिया तो P और B तो सब अलग अलग हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करो, आप आप A अपना मन से इस त्रिभुज पर यहाँ दे दो और C यहाँ दे दो। आँख रखो A पर, आँख रखो A पर, और टेन का फॉर्मूला का भगवान की कृपा से मनन करो कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यानी A के लिए लंब कितने हो जाएगा? A के लिए लंब हो जाएगा आपको BC, यानी सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। और इस A के लिए छोटी सटी हुई भुजा हो जाएगी आधार। तो लंब का नाम आपको BC देना पड़ेगा और आधार हो जाएगा आपका AB। सर नहीं समझे, पहले लो फॉर्मूले चिपका देता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे लंब बट्टा आधार बराबर है 1/√3। A के लिए लंब का मान क्या हो जाएगा अब? BC। तो यहाँ हमको देना पड़ेगा BC, और A के लिए छोटी सटी हुई भुजा आधार हो जाएगी AB बराबर 1/√3 देंगे। यहाँ पे BC का मान आपको 1 दिया है और AB का मान आपको √3 दिया है। BC और AB दे दिया तो आपको AC चाहिए। क्या चाहिए? AC। AC अपने आप में कर्ण है, तो हम लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब। लंब क्या लिखे थे? BC, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर। आपके मन में प्रश्न ऐसा भी उठ सकता है, सर BC को बाद में AB को पहले लिख न दीजिए तो जोड़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आगे लिखिए या पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप BC का वैल्यू दे दीजिए। तो यहाँ पर BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर दे दीजिए। AB का वैल्यू कितना है? √3, तो यहाँ √3 का स्क्वायर दे दीजिए। माने 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी रूट अंडर कितना हो गया? 4, और √4 के बाहर कितना वो करता है आपको? 2। तो AC का वैल्यू आ गया आपको 2। अब यहाँ बैठा दीजिए, AC का वैल्यू 2 आ गया। BC का मान कितना आ गया आपको? 1 आ गया। और AB का मान आपको √3 है, तो यहाँ पे आप √3 दे दीजिए AB का मान। अब सवाल जो पूछ रहा है वो बनाइए। सवाल आपसे पहला नंबर यहाँ पर बना देता हूँ, फिर मिटा देंगे। सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि sin A डॉट cos C प्लस cos A डॉट sin C निकालना है। sin A डॉट cos C प्लस cos A डॉट sin C, ठीक है। साइन का फॉर्मूला पहले दिमाग में सेट कर लीजिए। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आँख A पर ले जाइए। A के लिए लंब कितने है? 1 है। कुछ चीज़ आप समझिए, हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। A के लिए लंब 1 हो गया, होता फॉर्मूला क्या है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 1 का, कर्ण तो फिक्स से है 2 होगा, बढ़का है, तो कर्ण का वैल्यू 1/2 दे दीजिए गुना cos C। मन में फॉर्मूला मनन कीजिए कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आँख ले जाइए C पर, और C के लिए सटी हुई छोटी भुजा आधार हो जाएगी। तो आधार 1 का कर्ण हो जाएगा 2, यानी इसका भी वैल्यू 1/2 प्लस cos A। cos का फॉर्मूला पहले दिमाग में मनन कीजिए, आधार बटा कर्ण। अब आँख A पर ले जाइए, तो A के लिए इस cos में आधार का वैल्यू हो जाएगा छोटी भुजा माने √3 बटा कर्ण का वैल्यू 2 sin C। अब आँख यहाँ ले आइए। sin C के लिए sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो C के लिए लंब हो जाएगा कितने? √3। सामने की भुजा लंब होती है और बड़ी भुजा तो आपका फिक्स है, यानी ये हो जाएगा 1/4, 1 1 में 1 2 दूना 4, और यहाँ हो जाएगा √3 का गुना 3/2 दूना 4। एलसीएम लीजिएगा, 4 1 4, यानी 1 + 3 यानी 4/4। कट खोट के कितना दे दिया आपका? 1 दे दिया। उम्मीद है कि आप पहला नंबर sin A डॉट cos C वाला ये समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस डाटा का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, नहीं तो लो पूरा का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे अंदाज में आपको बता देते हैं। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब देखो इसको मिटाता हूँ। कैसे सर? देखो एक हम फॉर्मूला आपको लिखाए होंगे, sin A डॉट cos B प्लस cos A डॉट sin B। एक फार्मूला होता है, आपको कभी पढ़ाए होंगे। sin A प्लस B का फार्मूला होता है sin A डॉट cos B प्लस cos A डॉट sin B होता है।
और यहीं पर अगर हम मान लीजिए साइन ए माइनस बी कर देते तो सिर्फ आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, बाकी वही उतर जाएगा। अगर आपको एक और फार्मूला बताएंगे, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए डॉट कॉस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी होता है, ये फार्मूला होता है। और कॉस ए माइनस बी अगर पूछे आपसे, कॉस ए माइनस बी दिखता होगा, तो यहाँ पर क्या है ना, आपको यही डाटा लिखना पड़ेगा, खाली यहाँ आपको प्लस दे देना है। आप समझिए ये फॉर्मूला इसी पर जा रहा है, साइन ए डॉट कॉस सी, माने जहाँ पे बी है उसके जगह हम सी दे दिए हैं, तो साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए डॉट साइन सी, ये किसका सूत्र होता है? तो ये सूत्र होता है आपको साइन ए प्लस सी का। ये किसका सूत्र हो जाएगा? साइन ए प्लस सी का। अब मन में सोचिए, आपको टेन ए बराबर 1/√3 दिया ना, ई कोण तो आपको फिक्स है कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अगर मान लो आपको टेन ए बराबर दे दिया है 1/√3, तो टेन किसका फॉर्मूला वैल्यू आपको 1/√3 होता है, कहिए 30 डिग्री का। यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे करके, टेन ए लिख दो और बराबर में टेन यहाँ पर 30 डिग्री दे दीजिएगा। टेन 30 का डिग्री का वैल्यू 1 कितना होता है आपका? √3 होता है। 10 से 10 काट दोगे, ए का वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री। जब ए 30 डिग्री है तो 90 में 30 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 120। यानी ये वैल्यू आपको लगभग 30 आया है, और ये कितना हो जाएगा आपको? 60। तभी ना तीनों जोड़ करके 180 हो जाएगा। अब देखो गौर से, आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए के जगह आपका वैल्यू आया है 30 डिग्री और सी का वैल्यू आपका 60 डिग्री। 60 और 30 जोड़ दोगे तो साइन कितना हो जाएगा आपको? 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो शॉर्टकट ऐसे भी आप 1 ला सकते हैं, लेकिन आपको बनाना है पहला विधि जो मैं बताया था उस टाइप से, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा कह रहा है आपको निकालना है कॉस ए डॉट कॉस सी माइनस साइन ए डॉट साइन सी। कॉस ए, मन में फीलिंग कीजिए कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए आधार कितने हो जाएगा? कहिए √3, और कर्ण कितने हो जाएगा? 2। अब है कॉस सी, अब आँख को सी पर लाइए, सी के लिए आधार कितने हो जाएगा? 1, कर्ण कितने हो जाएगा? 2। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 माइनस साइन ए। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब का वैल्यू हो जाएगा 1 बटा कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 2। साइन सी, आँख के लिए एक ही रखिएगा सी के लिए लंब हो जाएगा आपका √3 बटा में 2। यहाँ √3 1 का गुना कीजिएगा √3/4, यहाँ भी √3 1 का गुना कीजिएगा √3/4। दोनों कट के कितना डाटा दे रहा है आपको? 0। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी क्वेश्चन को एक और अंदाज में बनाते हैं। ये लिख लिए आप लोग, लिख लीजिए पहले फटाफट। देखो दूसरा अंदाज कैसे बनाते हैं हम, अब ये बताए हैं। देखो कॉस ए डॉट कॉस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी, किसका सूत्र होता है? कॉस ए प्लस बी का। यानी कॉस ए डॉट कॉस सी माइनस साइन ए डॉट साइन सी, इसको हम लिख सकते हैं सूत्र होता है कॉस ए माइनस सी का, ए माइनस सी का। यानी कॉस ए का वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग? 30 डिग्री। और साइन सी का वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग? ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। कॉस ए डॉट कॉस, ये माइनस है ना, कॉस ए डॉट कॉस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी। हाँ, कॉस ए प्लस बी का होता है, ये ए प्लस बी का होता है। 60 और 30 कितना हो जाएगा आपको? 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितने होता है? 0 होता है जब टेबल से बनाइएगा तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसको अच्छे से आप लोग बढ़िया से उतार लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10 और इसको गौर से समझिए। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q आपका समकोण है। जब ये Q समकोण कर दिया तो एक ड्राइंग बना लीजिए। ये लीजिए कि हम आपका एक ड्राइंग बना दिए। यहाँ पे आपको Q कोना समकोण दे दिया है। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा P और इसको हम R दे दिए। और आपको PQ का मान 5 दिया है, माने P से लेकर के ये P माने हैं इसको, PQ का मान आपको 5 दिया है और इनका जोड़ आपको 25 दे दिया है, PR और QR का जोड़। तो हमको तो ये और ये वैल्यू चाहिए। कैसे निकलेगा गौर से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। साइन P cos P और टेन P निकालना है आपको। सब P में ही है ना, एक बार देख लेते क्वेश्चन को। बिल्कुल सब वही है, साइन P cos
हाँ पी ए में है सबका लास्ट, पी में ही निकालना है। सबसे पहले जो लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया है। एक दिया है आपको पी क्यू का मान 5 cm, तो लिखिएगा पी क्यू बराबर दिया है 5 cm। और एक दिया है आपको पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25, बराबर दिया है आपको 25। मन में सोचिए कि आपको पी आर और क्यू आर का वैल्यू 25 दिया, पी आर क्यू आर। हम सिर्फ अगर कर्ण का मान निकाल लूँ पी आर, तो सीधा सीधा अपना पी आर का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस कहिए क्यू आर। कर्ण का वैल्यू निकल गया पी आर बराबर इतना। चूँकि एक चीज़ अपने लोग जानते हैं, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जब मैं पी आर लिख रहा हूँ इसका मतलब कर्ण लिख रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब, लंब बोले तो पी क्यू, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार बोले तो क्यू आर का स्क्वायर। इतना तो लिख सकते हैं। इसको आप समीकरण फर्स्ट कर लीजिएगा। ये मैं थ्योरम से जानते हैं, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, ये थ्योरी कहा जाए पाइथागोरस में, कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। आप पी आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम पी आर के जगह पर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और इस पी क्यू के जगह पे आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर रहने दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 बी और प्लस बी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इस क्यू आर के स्क्वायर से ये क्यू आर का स्क्वायर कट गया। 25 को 2 से गुना करोगे, ये 25 को हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 के 25। इस 625 को उधर ले जाइए तो माइनस 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 625, यानी माइनस 50 क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा माइनस 600। माइनस से माइनस कट गया, 50 से 600 को काटोगे तो क्यू आर का मतलब हो जाएगा ये 12। क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया आपको 12। आप क्यू आर के जगह पर 12 दे दीजिए। अब लिखिएगा यहाँ पे, यहीं पर लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है अपना पी आर, यानी पी आर बराबर है 25 माइनस आपका क्यू आर यहाँ पे, यानी हम 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू जो 12 निकाले वो 12 लिख दीजिएगा, तो ये घट के कितना आ जाएगा आपको 13 निकल गया अपना पी आर का मान। आपको बोला जा रहा है साइन पी, तो लिखेंगे साइन पी। मन में फीलिंग कीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो पी के लिए लंब का वैल्यू कितने हो जाएगा 12। पी के लिए लंब का वैल्यू 12, कर्ण तक चेंज होबे नहीं करता, माने कर्ण का वैल्यू हो जाएगा आपको 13। दूसरा है आपका कॉस पी। अब मन में फीलिंग कीजिए कि कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन आँख बोला है आपको पी पर रखने के लिए, तो पी के लिए आधार कितने हो जाएगा, छोटी सटी हुई भुजा आधार होगी, माने 5 हो जाएगा, और कर्ण का मान हो जाएगा आपको 13। फिर पूछा जा रहा है आपसे 10 पी। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो पी के लिए लंब का वैल्यू 12 है, और इस पी के लिए छोटी सटी हुई भुजा आधार 5 है, माने आंसर हो जाएगा इसका 12/5। ये कंप्लीट आपका उत्तर बन गया क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे, और हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और आज का अंतिम क्वेश्चन कहा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन अपना 11 है और ये लास्ट है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। खासकर ये आपको समझने वाला क्वेश्चन है, बड़े बारीकी से समझने वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि निम्न को आपको बताना है कि सत्य है और असत्य है, और ये कारण सहित आपको बताना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो ऐसा गलत बात है। 10a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। जब आप 10 60 डिग्री का मान देखिएगा टेबल में, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 का वैल्यू होता है 1 दशमलव कुछ। कहने का मतलब ज़्यादा हो गया, नहीं 1 से ज़्यादा हो गया, तो 1 से कभी भी छोटा नहीं होगा। जो आपको आंसर हम यहाँ पर वो बात दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सत्य होगा, 12/5 होगा। इसका मेन रीज़न समझिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आंसर देखिए, अपने चेहरे से ढक दिया। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बात बताइए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कहिए, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार।
हमेशा कर्ण बड़ा होता है और आधार क्या होता है, छोटा। और यहाँ पर देखिए कर्ण माने ऊपर वाला डाटा बड़ा दे दिया, आधार दे दिया आपको छोटा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बात जो लिखा है ये बिल्कुल परफेक्ट सत्य है। यही 5/12 रहता तो मामला गड़बड़ हो जाता, कर्ण छोटा हो जाता ना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए, कॉस ए कोण ए का कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ये भी बात असत्य है। कॉस ए का कोई कांस्टेंट रूप नहीं होता है, नहीं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कॉट ए को हम कॉट और ए का गुणनफल लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते, ये भी बात गलत है। कॉट ए को हम कॉट गुणे ए नहीं लिख सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है, ये भी बात गलत है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो कर्ण नीचे का मान बड़ा होना चाहिए, लंब कम होना चाहिए ना। यहाँ उल्टा बात दे दिया, कर्ण ज़्यादा दे दिया है, मतलब लंबे ज़्यादा दे दिया है, और कर्ण को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है, जो बात गलत है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको हम भाषा में लिख दिया है। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ले लिए होंगे। और अब हम लोग 8.1 को यहीं पर बिता देते हैं। अब अगला जो टॉपिक अपना बनेगा क्वेश्चन वो 8.2 का होगा। उसमें भी आपको फार्मूला को समझना है, तो पार्ट 1 को प्लीज़ जाके देखिएगा, तभी आपको 8.2 समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।